सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और पौधों का हाल हो रहा है धीरे धीरे बेहाल। तो आज हम बात करेंगे डोरमेंट होने वाले पौधों के बारे में। तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे वो पौधे जो कि सर्दियों में बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं। सालों साल तो हमारे पास रहते हैं, लेकिन सर्दियों में उनका होता है रेस्टिंग पीरियड, यानी कि वो सर्दियों की पूरी सर्दियां जो हैं वो आराम करते हैं। और फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये फिर से नई ग्रोथ के साथ हमारे पौधों में खिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे उनके बारे में। तो ये है मेरा मधुमालती का पौधा, जो कि अब डोरमेंट हो रहा है। धीरे धीरे इसके फूल जा रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसके सारे फूल जो है स्पेंड हो रहे हैं। पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी पीली हो रही हैं। तो अब ये धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाएगा ठंड के बढ़ने के साथ ही। नेक्स्ट है हमारा ये बोगनवेलिया का पौधा। तो बोगनवेलिया में भी यही होता है, धीरे धीरे फूल कम हो जाते हैं, पत्तियाँ इसकी पीली हो जाती हैं और ये धीरे धीरे सारी पत्तियों को अपने गिरा देता है। अगर इनको धूप मिलती रहेगी प्रॉपर तो ये खिलते रहेंगे सर्दियों में भी। लेकिन कहीं कहीं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ बिल्कुल इनकी फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है। तो मैं इनके सारे सूखे पत्तों को, सूखे फूलों को हटा रही हूँ यहाँ पे। तो बोगनवेलिया भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, लेकिन सारी जो है वो सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। और जब स्प्रिंग सीज़न यानी कि फरवरी और मार्च का सीज़न आता है तब ये फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट हमारा प्लूमेरिया भी जो है वो सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इसके सारे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, इसकी फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। अभी तो इसमें थोड़े फ्लावर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, पत्तियां भी हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे ये बिल्कुल खाली हो जाएगा और सिर्फ इसकी डंडियां ही रह जाएंगी। तो इनको भी आप ठंड से बचा के किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे डायरेक्ट इनको हवाएं, जो सर्दी हवाएं हैं वो इनको ना लगें और इनके ऊपर कम ओस पड़े। तो ये फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए रेडी हो जाएगा जब स्प्रिंग सीज़न आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा ये बॉटल ब्रश का पौधा। इसमें भी धीरे धीरे ये मेरे पास 3 या 4 सालों से है। और जब ये सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसकी भी पत्तियाँ धीरे धीरे ऐसे पीली होकर सूख के झड़ जाती हैं और सिर्फ इसके डंडे रह जाते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। सर्दियों में पौधों को बहुत ज़्यादा जो है खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको हम सिर्फ कुछ कुछ दिनों में, 3 या 4 दिनों में एक बार पानी दे दिया करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इस पर कीड़े वगैरह ना लगे। बस इतना ही ध्यान हमें रखना है और ठंडी हवाओं से इनको बचा के रखना है। तो ये नेक्स्ट सीज़न में फिर से रेडी हो जाते हैं। ये भी है मेरा प्लूमेरिया का दूसरा पौधा है, ये रेड प्लूमेरिया है मेरे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये अरेलिया का पौधा। ये भी बहुत ही अच्छा जो है वो डेकोरेटिव प्लांट है। इसको आप अलग अलग शेप में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसकी भी पत्तियां देखिए धीरे धीरे नीचे से सूख रही हैं और ऊपर थोड़ा सा हरा भरा बना हुआ है। तो अगर इनको धूप मिलती रहती है ठंडियों में भी तो ये सरवाइव तो करते हैं। पत्तियां थोड़ी कम आती हैं लेकिन सरवाइव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये अडेनियम का पौधा। अडेनियम में भी देखिए धीरे धीरे पत्तियां जो हैं इसकी झड़ जाएंगी। ये गर्मियों में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत सारे फूल इसमें आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल ही अपनी सारी पत्तियों को पीली करके गिरा देता है और दिसंबर जनवरी तक तो ये बिल्कुल खाली हो जाता है पत्तियों से और सिर्फ इसकी डंडियाँ ही रह जाती हैं। और नेक्स्ट जब फिर मार्च और फरवरी मार्च का जब टाइम आता है स्प्रिंग का, तो फिर से इसमें नई नई ग्रोथ होने लगती है। तो अभी तो इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी सारी पत्तियों को गिरा देगा और डोरमेंसी में चला जाएगा। उस टाइम में इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। 15 दिन में एक बार पानी दे देंगे, इतना सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर धूप कम इनको मिलती है तो ये देखिए सारी पत्तियों को मैं अभी साफ़ करूँगी। और इसकी मिट्टी को भी बिल्कुल सूखा रखना है। आपको ध्यान देना है कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको जो है वो सर्दियों की जो कोहरा गिरता है वो ना मिले। इनको किसी छाए वाली जगह पे, शेडेड एरिया में रखें जहाँ धूप तो इनको मिले, लेकिन जो है ऊपर से ये कवर हो, इनके ऊपर ओस वगैरह ना गिरे और ये इनको हवाएं ना लगे।
और इनको पानी कम से कम देना। जितना कम पानी इसको आप देंगे उतना ही ये सर्वाइव करता रहेगा और नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा के रखेगा ख़ुद को। अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया और ये पानी को ऑब्जॉर्ब कम करते हैं तो ये गलने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं ठंडियों में। तो आप कम से कम पानी इनको दें और छायादार जगह पे रखें जहाँ धूप इनको मिले लेकिन ओस वगैरह ना मिले। नेक्स्ट है हमारा ये ड्रेसिना का पौधा। ड्रेसिना भी सर्दियों में अपनी ग्रोथ रुक जाती है इनकी, और कभी कभी तो बिल्कुल इसकी भी पत्तियाँ सूख के गिर जाती हैं, लेकिन इनको भी अगर हम थोड़ी बहुत धूप देते रहें तो ये भी चल जाते हैं सर्दियों में भी। तो ये देखिए, ये ऊपर से थोड़ा सा ये गल गया है मेरा, तो इसको मैं हटाऊंगी और इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट इनको दूंगी नीम ऑयल का भी। तो इसको भी हम बचा के ऐसे ही सर्दियों में तेज़ हवाओं से इनको रख दें। और ये देखिए नीचे से इसके बेबी प्लांट्स कम से कम 4 प्लांट इसके निकले हुए हैं। तो जब स्प्रिंग सीज़न आएगा तब हम इसको सेपरेट करेंगे और इसको नए प्लांट नए पॉट्स में लगा देंगे, तो ये नए प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये अभी 4 जो है बेबी प्लांट इसके निकले हैं, तो इसको इसमें छोड़ देंगे और पानी का भी ख्याल रखेंगे। इनको भी हफ्ते में कम से कम 2 बार पानी बस देंगे, तो ये हमारे ठंडियों में सरवाइव कर जाएंगे। ये भी है मेरा ड्रेसिना का दूसरी वैरायटी का, तो इसको भी हम ऐसे ही सेव करके रख लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ये पाम का पौधा। पाम में भी जो है वो ग्रोथ जो है ठंडियों में रुक जाती है और पत्तियां ऐसे पीली हो जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो इनको भी हमें ठंडियों से ऐसे बचा के रखना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं तो ऐसा लगता है कि पौधा मर गया है, लेकिन पौधा मरता नहीं है, इनको बस सेव करके रखे रहना है। नेक्स्ट है हमारा ये फायर बुश का पौधा है। ये इसमें भी बहुत सुंदर इसकी पत्तियां भी होती हैं और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं बिल्कुल रेड कलर के, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो ये भी देखिए बिल्कुल इसकी डंडियां दिख रही हैं, धीरे धीरे ये बिल्कुल सिर्फ डंडियां ही दिखेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पौधा मर गया, इसको भी सेव करके रखेंगे हम। और ये है मेरा सदाबहार का पौधा। तो ये भी देखिए कितना सारा अपना सारी पत्तियों को झड़ा के बिल्कुल खाली हो चुका है। फ्लावर्स तो अभी इसमें आ रहे हैं क्योंकि इसमें कलियां बनी हुई हैं, तो फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये भी जो है वो डोरमेंट हो जाएगा और बिल्कुल ही सूखने जैसा लग जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा ये पोर्टुला का। तो ये देखिए पोर्टुला का भी धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल अपनी ग्रोथ रोक देगा, उसमें फ्लावरिंग रोक देगा। अभी तो इसमें कलियां हैं, तब तक इसमें फूल आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि ये सिर्फ धूप जितना इसको मिलता है तो धूप की वजह से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो जैसे जैसे सर्दी आएंगी वैसे इसमें फ्लावरिंग होनी कम हो जाएंगी। और इसमें पानी का हमें बिल्कुल भी ध्यान देना है कि बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा ये अपराजिता का पौधा। अपराजिता भी मैंने कुछ दिन पहले आपको शेयर किया था मैंने, तो कितना हरा भरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल सूख चुका है। और ये देखिए इसमें फलियां भी बन गई हैं। तो जितनी ज़्यादा फलियां बनती हैं उतना जल्दी ये स्ट्रेस में जाता है, तो इनकी फलियों को हटा देना चाहिए अगर हमें अपने पौधे को बचाना है। तो ये देखिए फलियों में से मैंने बीज निकाल लिया है। इन बीजों को अगर आप कलेक्ट करके रख देंगे तो नेक्स्ट सीजन में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली इसका ये प्लांट तैयार हो जाता है। तो अभी मैं इन बीजों को रख दूँगी और नेक्स्ट सीज़न में इसका यूज़ करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ऐसे जितनी भी फलियाँ हैं इनको हम निकालेंगे और इनकी सफाई करके इनको भी सेव करके रखेंगे, ताकि हमारा प्लांट जो है वो मरने ना पाए। ये बिल्कुल सूखा सूखा दिखता तो है, बट जब इनका सीज़न आता है स्प्रिंग सीज़न तो ये फिर से ग्रो कर जाता है। तो इनको भी हमें हटाना नहीं है, इनको बस सेव करके सेफ जगह पे रख देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट सीजन में फिर से सरवाइव कर जाएगा। ये देखिए फूल के बाद से फलियाँ ऐसे बनती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये क्रिसमस ट्री। इसको भी धूप की ज़रूरत होती है, इसको जैसे धूप मिलता है उसी डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। तो जब जैसे जैसे धूप इसको कम मिलने लगेगी वैसे वैसे इसकी पत्तियाँ जो है ऐसे देखिए ऐसे लटकी लटकी सी हो जाएंगी और ये बिल्कुल डल सिचुएशन में चला जाएगा। लेकिन इसको भी हमें सर्दियों में जो है वो हवाओं से बचा के रखना है और पानी का बिल्कुल ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है।
तो हमारा पौधा जो है वो नेक्स्ट सीजन के लिए बचा रहेगा। सर्दियों में जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं उनको पानी की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कीड़े मकोड़ों से बचाने की, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि धूप कम मिलता है तो फंगस लगता है। फंगस की वजह से इसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो हमें पेस्ट अटैक को कम करना है। और अभी मैं बात करूँगी तुलसी प्लांट की। तो तुलसी भी हमारा जो है वो सर्दियों में बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, या कहीं कहीं तो ये पूरे पौधे ख़त्म भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनको भी हमें बचा के रखना है सर्दियों में, सर्द हवाओं से और ओस की बूंदों से। इनको पूरे दिन धूप में रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप तो आती हो लेकिन ऊपर से इनको भी शेड में रखें, जिससे कि इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो सर्द हवाएं जो है वो ना लगे। और जितनी भी इसके ऊपर मंजरी आई हुई है, सूखे बीज आए हुए हैं, इनको सारे को हटा देना है। तो अभी मैं इसकी कंप्लीट केयर की एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो जितनी भी मंजरी हम हटा देंगे, इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कभी भी इस पर केमिकल का यूज़ ना करें। तो आप घरेलू में आप इसके ऊपर हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ कुछ पौधों को लेके। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर, और अपने सुझाव भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं आगे बढ़ूँगी और आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।